में आपका स्वागत है। आज है 14 फरवरी 2021। तो आइए जानते हैं आज की 21 ताजा और काम की खबरों को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुग्रह है, कृपया इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी हर घर नल जल योजना के तहत जलापूर्ति की समस्या अब एक कॉल पर दूर होगी। पाइप लीकेज, जलापूर्ति में बाधा, जल गुणवत्ता और निर्माणाधीन योजनाओं में कार्य गुणवत्ता की समस्या समाधान के लिए एक टोल फ्री नंबर 1800-123-1121 जारी किया गया है। उपभोक्ता इस पर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। शिकायत पर SMS द्वारा शिकायत संख्या मिलेगी और शिकायत निवारण के बाद SMS द्वारा उसकी जानकारी दी जाएगी। बिहार में सरस्वती पूजा में लॉ एंड ऑर्डर के लिए अर्धसैनिक बलों की 2 कंपनियों की होगी प्रतिनियुक्ति। दरअसल सरस्वती पूजा पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए बिहार को 2 कंपनी अर्धसैनिक बल मिले हैं। बिहार सरकार ने केंद्र से 3 कंपनी की मांग की थी, पर इसकी जगह 2 कंपनी मुहैया कराई गई है। अर्धसैनिक बलों को सरस्वती पूजा के दौरान पटना के अलावा दरभंगा, भागलपुर या सीतामढ़ी में इन्हें प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। वैसे जरूरत पड़ी तो दूसरे जिलों में भी अर्धसैनिक बलों को भेजा जा सकता है। बिहार बोर्ड इंटर वार्षिक परीक्षा बीते शनिवार को खत्म हो गई। अब इंटर परीक्षा के साथ रिजल्ट की तैयारी भी चल रही है। हर दिन उत्तर पुस्तिका की बार कोडिंग का काम हो रहा है। बार कोडिंग का काम रविवार से सोमवार तक खत्म हो जाएगा। इसके बाद मूल्यांकन का काम शुरू होगा। वहीं 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्न के OMR पत्रक की जांच कंप्यूटर से होगी। वहीं 50% सैद्धांतिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की जांच शिक्षकों द्वारा करवाई जाएगी। कोरोना वैक्सीन लेने वालों को ही मिलेगी ट्रेन में एंट्री, साथ ही रखनी होगी जांच रिपोर्ट। दरअसल हरिद्वार कुंभ मेला 2021 आगामी 27 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने के मद्देनजर श्रद्धालुओं के व्यापक स्वास्थ्य हित को देखते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा कुंभ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोविड-19 से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य किया गया है। पूर्व मध्य रेल हाजीपुर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि ट्रेन से हरिद्वार पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा से पूर्व रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। श्रद्धालुओं को कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र अथवा अधिकतम 72 घंटे के अंदर जारी कोविड-19 RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दोनों में से कोई एक साथ रखना अनिवार्य है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC ने सहायक निदेशक सह जिला जनसंपर्क अधिकारी के पद पर 31 वैकेंसी निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 16 फरवरी 2021 से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर 12 मार्च 2021 तक आवेदन कर सकेंगे। कुल रिक्तों में से 10 पद अनारक्षित हैं। 3 पद EWS, 6 SC, 1 ST, 7 MBC, 3 पिछड़ा वर्ग वह 1 पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित है। योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता यानी मास कम्युनिकेशन में डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा 21 से 37 वर्ष है। नए लुक में नजर आएगी AC युक्त गरीब रथ एक्सप्रेस, बदला डिजाइन और बढ़ेगी सीट। दरअसल सहरसा सहित अन्य जगहों की गरीब रथ एक्सप्रेस नए लुक में नजर आने वाली है। रेल कोच फैक्ट्रियों में गरीब रथ एक्सप्रेस की डिजाइनिंग में बदलाव किया गया है। कोच के अंदर और बाहर की साज सज्जा, बर्थ के लेआउट में बदलाव किया गया है। सबसे खास बात यह है कि एक कोच में 83 बर्थ का प्रावधान किया गया है। मतलब साफ है कि पहले की तुलना में अधिक बर्थ कोच के अंदर रहेंगी। पहले 72 या साइड मिडिल के कारण उससे कुछ अधिक सीटें रहती थी, जो अब बढ़ जाएंगी। बताया जा रहा है कि गरीब रथ का नया कोच इकोनॉमी श्रेणी का है, जो गरीब रथ के ICF कोच से अलग है। गरीब रथ के नए इकोनॉमी कोच का लुक सुंदर दिखता है, लेकिन इसमें सीट से संबंधित कई तरह की परेशानियों से यात्रियों को जूझना पड़ सकता है। बिहार के शहरी निकायों में कर्मचारी लंबे समय से जमे हैं। वहां कॉकस बना लिया है। ठेकों से लेकर तमाम सरकारी योजनाओं को प्रभावित करते हैं। कईयों का मन तो इतना बढ़ा हुआ है कि कार्यपालक पदाधिकारियों तक की नहीं सुनते। ट्रांसफर पोस्टिंग का कोई इन्हें भय ही नहीं है, क्योंकि राज्य में अभी उनके हस्तांतरण यानी ट्रांसफर की कोई नीति नहीं बनी हुई है। मगर अब इस कॉकस को तोड़ने की तैयारी है। सरकार जल्द इनके लिए तबादला नीति लाने की योजना बना रही है। तब ये कर्मचारी तय समय सीमा से अधिक किसी निकाय में जमे नहीं रह पाएंगे। बिहार में मौजूदा शहरी निकायों की संख्या 142 है। बीते दिनों राज्य कैबिनेट 117 नए निकायों के गठन को मंजूरी दे चुकी है। इस गठन की प्रक्रिया चल रही है। अंतिम अधिसूचना जारी होने बाकी है, तब निकायों की संख्या बढ़कर 259 हो जाएगी।
बिहार में राजगीर से नई दिल्ली जाने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस समेत 5 जोड़ी ट्रेनें 24 मार्च तक अलग अलग तिथियों में रद्द रहेंगी। श्रमजीवी एक्सप्रेस के अलावा पटना से जम्मू तवी के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन, पाटलिपुत्र जंक्शन से चंडीगढ़ के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन समेत 5 जोड़ी ट्रेनें अलग अलग तिथियों में निरस्त रहेंगी। वहीं इन तिथियों में ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को किराया वापस किया जाएगा। इंडो नेपाल के बीच नो मैंस लैंड को लेकर पिछले कई दशक से हो रहे विवाद के बाद अब दोनों देशों के विदेश और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के बीच ज्वाइंट सर्वे करवाने की मांग यानी बात चल रही है। इस मामले में कागजी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी वर्ष दोनों देशों के अधिकारियों की मौजूदगी में सीमाई इलाके का सर्वे किए जाने की संभावना है। उसके बाद पैमाइश की जाएगी। अब आपके जहन में सवाल आता होगा कि क्या होता है नो मैंस लैंड। दरअसल जब किसी दो देशों के बीच सीमा निर्धारण करने के लिए कुछ भूमि छोड़ दी जाती है तो उस जगह को नो मैंस लैंड कहते हैं। यह जगह किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं होती है और इसमें सीमा निर्धारण के लिए स्तंभ या बार लगा दी जाती है। भारत और नेपाल की सीमा के बीच में दोनों देशों के बीच 18-18 गज की चौड़ाई में छोड़ी गई जगह नो मैंस लैंड है। अब आप घर बैठे ही ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको राज्य परिवहन विभाग या केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के वेबसाइट पर जाना होगा, जहां से आप घर बैठे ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं ऑफलाइन तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको अपने शहर के RTO ऑफिस जाना होगा, जहां से आप आवेदन कर सकते हैं। सभी राज्यों ने अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एक टेस्ट शुरू कर दिया है जो ऑनलाइन लिया जाता है। इस टेस्ट में आवेदक से 10 प्रश्न किए जाते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर 10 मिनट में देना अनिवार्य है। वहीं पूछे गए 10 प्रश्नों में से अगर 6 सवाल का जवाब सही दिया जाता है तो उसे पास माना जाता है और वैसे आवेदकों का ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया जाता है। ऑनलाइन टेस्ट के लिए समय भी आप अपने तरीके से सुनिश्चित कर सकते हैं, जिसका शुल्क भी ऑनलाइन जमा होता है। बिहार पुलिस में सिपाही के 8,415 पदों पर बहाली के लिए लिखित परीक्षा मार्च में होगी। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने 14 और 21 मार्च को लिखित परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। दोनों ही दिन परीक्षा 2 पालियों में होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा के तय समय से 1 घंटा पहले रिपोर्ट करना होगा। परीक्षा के लिए ई प्रवेश पत्र 25 फरवरी को पर्षद की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। अभ्यर्थी इसे डाउनलोड कर प्रिंट निकाल सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को ई प्रवेश पत्र के साथ अपना वैध पहचान पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। एक जमाने में जब बिजली की चर्चा के क्रम में बिहार का नाम आता था तब हास्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, पर इस क्षेत्र में अब बिहार की उपलब्धि इस मायने में है कि इसके कई मॉडल को देश स्तर पर अपनाए जाने की बात चल रही है। इसी क्रम में हाल ही की उपलब्धि स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर है। बिहार के स्मार्ट प्रीपेड मीटर का मॉडल अब हिमाचल प्रदेश अपनाएगा। इस बारे में हिमाचल बिजली कंपनी के आला अधिकारियों ने बिहार की बिजली कंपनी के आला अफसरों के साथ बैठक की है। बिहार से अनुरोध किया है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के मामले में बिहार अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज हिमाचल प्रदेश को उपलब्ध कराए। सहमति के बाद हिमाचल के अधिकारी इस बाबत बिहार के आकर तकनीक के लिए करार करेंगे। पूर्व में ग्रामीण विद्युतीकरण के बिहार मॉडल को भी देश के स्तर पर लागू किया गया था। बिहार की राजधानी पटना जिले के 48 पैक्स अध्यक्षों का चुनाव 15 फरवरी से होगा। लगभग 90,000 मतदाता पैक्स अध्यक्षों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान सुबह 6:30 बजे से शुरू होगा, जबकि उसी दिन मतगणना भी होगी। बैलेट पेपर पर मतदान होगा। पटना जिले में कुल 75 पैक्स अध्यक्षों का चुनाव होना था। इसमें से 20 पैक्स अध्यक्षों का चुनाव निर्विरोध हो चुका है। 3 पैक्स में नामांकन नहीं होने के कारण चुनाव नहीं हो रहा है, जबकि 3 अन्य पैक्स के नामांकन में कोरम पूरा नहीं होने के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया है। एक पैक्स में प्राधिकार ने चुनाव कराने से रोक लगा दी है। चुनाव से संबंधित शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कोरोना वायरस जब चरम पर था तब पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा था, इसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच बिहार में कोरोना से निपटने के साथ ही कुछ और भी चल रहा था, और ये कुछ और कोरोना वायरस के टेस्ट में फर्जीवाड़े के रूप में सामने आया है, जिसे बड़ा घोटाला बताया जा रहा है। नीतीश सरकार ने जांच के लिए 12 टीमें भी गठित की हैं और कहा है कि फर्जीवाड़ा करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए बिहार में इसे बड़ा घोटाला बताया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा
देखा, अरबों का कोरोना घोटाला सामने आने के बाद नीतीश जी दिखावटी तौर पर, जैसा कि पूर्व के 61 घोटालों में करते आए हैं, छोटे स्तर के कर्मचारियों को बर्खास्त करने का नाटक रच धन उगाही कर जदयू को चुनावी चंदा देने वाले उच्च अधिकारियों को बचाएंगे। यही नीतीश कुमार की स्थापित नीति, नियत और नियम है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, बिहार में टेस्टिंग की संख्या 4 महीने तक देश में सबसे कम रही। विपक्ष और जन दबाव में नीतीश जी ने विपदा के बीच ही आंकड़ों की बाजीगरी नहीं करने वाले 3 स्वास्थ्य सचिवों को हटा दिया। फिर उन्होंने अपने जांचे परखे आंकड़ों की बाजीगरी करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों को नियुक्त किया। उन्होंने कहा कि उसके बाद अगले 3 दिनों में ही टेस्टिंग की संख्या 2 गुनी हो गई और लगभग 15 दिनों में ये संख्या 1 लाख और 25 दिनों में 2 लाख तक पहुंच गई। उन्होंने आगे कहा कि उसी स्वास्थ्य संरचना से मात्र 1 महीने से भी कम समय में यह प्रतिदिन जांच का आंकड़ा इतना गुना कैसे बढ़ गया। सारा माजरा आंकड़ों के अमृत मंथन का है। तेजस्वी यादव के इस ट्वीट के बाद सत्ता पक्ष ने तेजस्वी पर पलटवार किया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय कहते हैं कि जांच प्रारंभ कर दी गई है, जो भी दोषी पकड़ाए जाएंगे उस पर कार्रवाई होगी। इधर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए इशारों में ही कहा है कि जिसके पूरे खानदान पर ही तरह तरह के मामले चल रहे हों, वे अब सवाल उठा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि कोरोना जांच में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आने के बाद जमुई के सिविल सर्जन सहित 5 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा कई स्वास्थ्य कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है।